को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सहूलतकारी के इल्जामात लगा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल अपने खिताब में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे की वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमती पॉलिसियों को करार दिया था, जबकि वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने का इल्जाम लगाया था। और आज वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि जिन्होंने सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जिस तरह BLA के साथ सलूक किया जाएगा वही सलूक BLA के सहूलतकारों के साथ भी किया जाएगा। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है स्टेट फॉर इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल तलाल चौधरी ने। तलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तलाल साहब, आज जो DG ISPR और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने बताया कि फैसला हो चुका है कि दहशतगर्दों से दहशतगर्दों की तरह ही निपटा जाएगा। जरा बताइएगा आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि ये एक बहुत मैसिव लेवल की एस्केलेशन थी BLA की जानिब से, और आज ये बताया गया कि इसमें इंडिया और अफगानिस्तान से भी इसके ताने बाने मिलते हैं। क्या हिकमत अमली होगी, क्या स्ट्रेटेजी होगी आगे बढ़ने के लिए? रहीम, देखिए कल वजीर आजम तशरीफ लेकर गए कोयटा और वहां पर उनके साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वहां पर एक बड़ी डिटेल मीटिंग हुई जो सियासी क़यादत है बलूचिस्तान की, जिसमें अपोजिशन की जमातें भी थी, हुकूमती जमात के लोग भी थे और वहां पर लंबा सेशन हुआ जिसमें आर्मी चीफ ने बड़े मुदल्लल जवाब दिया, जिससे बहुत ही तसल्ली और तशफ़ी वहां की सियासी क़यादत की और हुकूमत की भी। वहां पर ही वजीर आजम पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस को जो बजट भी चाहिए होगा वफाक सिर्फ देगा, लेकिन हर सूरत दहशतगर्दी से पाकिस्तान के हर कोने से अब खत्म करना है, पहली प्रायोरिटी ये होगी। और साथ वजीर आजम पाकिस्तान ने यह भी फैसला किया कि इसके लिए एक APC भी वो बुलाएंगे और इसको जिसके लिए वर्किंग जो है वो जारी है और उसके बाद APC बुलाने के लिए। और इसी पर यह फैसला भी वहां पर हुआ कि रियासत माँ जैसी होती है, लेकिन माँ जैसी के लिए होती है जो बच्चे अपनी रियासत को तस्लीम करते हैं, जो रियासत के कवानीन के आगे सरनगू करते हैं, जो रियासत के आगे करते हैं, हथियार उठाते हैं, उनके लिए वही सलूक होगा जो किसी बागी के साथ हो। और ये भी साथ था वजीर आजम के, और वहां जाकर बहुत सारी सिक्योरिटी की जो मालूमात मिलने से ये बड़ी क्लैरिटी आई कि जिस तरह यहाँ बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है बलूचिस्तान में ऐसे मसला नहीं है और ये कोई इंसर्जेंसी नहीं है, ये दहशतगर्दी है, ये टुकड़ों में है। और BLA और TTP जो दहशतगर्दी इस वक्त KPK में है, इनमें फर्क सिर्फ इतना है कि एक ने दाढ़ी रखी हुई है और एक ने दाढ़ी नहीं रखी हुई, और दोनों का एक मकसद है। हैंडलर्स इनके बैरून मुल्क है, इनकी ट्रेनिंग बैरून मुल्क है, इनकी फंडिंग वहां से होती है। इनकी मकसद है कि पाकिस्तान को किसी तरह से रोका जाए पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत बड़े प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है और जिसका फायदा बलोचियों को और बलूचिस्तान को आइंदा सालों में होने वाला है और पाकिस्तान को खुसूसन। तो ये सारी चीजें इसलिए की जा रही हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और डिफॉल्ट से बचने के बाद अब बातें हो रही है कि पाकिस्तान आगे बढ़ने को जा रहा है। बहरहाल इसके लिए बिल्कुल से फैसला है कि जो बागी है उसको बागियों की तरह डील किया जाएगा, हथियार उठाने वाले को कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। तलाल साहब, आपने कहा कि इनके स्पॉन्सर्स बाहर बैठे हुए हैं, ताने बाने आज बताया गया कि अफगानिस्तान से मिलते हैं। अब अफगानिस्तान हुकूमत को तो हम बार बार कह चुके हैं कि आपने खुद दुआ मुआहदे में ये कहा था कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन वो हमारे कहने के बावजूद उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। फिर इंडिया पे हम माजी में भी इल्जाम लगाते रहे, कुलभूषण उसका एक सबूत भी हमारे पास मौजूद है। तो इस थ्रेट से कैसे डील करेंगे, कैसे ये मेक श्योर करेंगे कि इंडिया की तरफ से पैसा फंडिंग ना दी जा रही हो, उनकी सपोर्ट ना हो? अफगानिस्तान को कैसे रोकेंगे उनकी सरजमीन इस्तेमाल करने से? देखिए, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो दहशतगर्दी की जंग जीतने के लिए बड़े जरूरी है। पहला सबसे यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे पॉलिटिकल फोर्सेस यक जुबान हो के एक बयानिए के साथ खड़ी हो और ये जंग हर सूरत इंशाल्लाह जीती जाएगी। उसी तरह जैसे 2013 से 18 के दरमियान मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में खड़े हुए और जंग हमने जीती। दूसरा कंपोनेंट इसका ये है, इंटरनेशनल जो फोर्सेस है उनसे बातचीत होगी। 2018 के बाद उन्होंने
पाकिस्तान को दहशतगर्दी की जंग जब एक जीत गई दुनिया, तो हमें तना छोड़ दिया। अब उसकी दोबारा शुरुआत हुई है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अच्छे रिमार्क्स दिए हैं, देर आए दुरुस्त आए, मगर अमली तौर पर अमेरिका से बाकी लोगों को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा और इन फोर्सेस को बता देंगे जो कि वो समझ रहे हैं, तो उसके बाद यकीनन इंडिया हो या अफगानिस्तान पे इतना प्रेशर पड़ेगा कि इंशाल्लाह ताला ये चीजें रुकेंगी, जैसे हमने पहले रोकने में कामयाब हुए थे। तलाल साहब, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बुक्टी साहब की तरफ से कहा गया कि अमेरिका चला गया और अब जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए थ्रेट नहीं है, दुनिया भर के लिए थ्रेट है। जब आप भी ये कहते हैं कि अमेरिका को पीछे खड़ा होना पड़ेगा, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, अमेरिका पहले तो 9/11 के बाद यहां पर आया था, उसके अपने मफादात थे, लेकिन अब अगर पाकिस्तान को दहशतगर्दी से खतरा है अफगानिस्तान में, तो उसके लिए तो अमेरिका यहां पर नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा जो आपकी काउंटर इंटेलिजेंस सपोर्ट है वही दी जा सकती है। इसके अलावा क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अमेरिका से इस वक्त? देखिए, यकीनन इंटेलिजेंस की सपोर्ट है, बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, फिर इसी तरह लॉजिस्टिक के हवाले से, जिसमें दुनिया को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इसलिए कि ये दुनिया की जंग है जो अगर पाकिस्तान इसमें नाकाम होगा तो दुनिया गैर महफूज होगी, और दुनिया की ये को गैर महफूज होने से बचाने के लिए जंग फ्रंट लाइनर के तौर पे पाकिस्तान लड़ रहा है। यानी अगर हमने कोई बंदा यहाँ से पकड़ दिया है या किसी को एलिमिनेट किया है, तो उसका सारा बैक फ्लैश हम पर आता है, और इसी तरह हम छाए में है ये दहशतगर्दी। सो पूरी दुनिया को महफूज बनाने की जंग जो मुल्क लड़ रहा है उसके साथ तो खड़ा होना पड़ेगा, हर तरह से खड़ा होना पड़ेगा, और उन फैक्टर जो इंडिया या अफगानिस्तान उनको रोकने के लिए भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो करना पड़ेगा उसे करना चाहिए और हमारे साथ खड़ा होना होगा। ये जरा बताइएगा कि एपीसी के हवाले से भी आपने कहा और वजीर आजम ने कल इसका जिक्र किया था, एपीसी में फैसला क्या होना है कि किस तरीके से निपटना है बलूचिस्तान की सिचुएशन से, या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेना है कि फैसला हो चुका है कि सख्ती से निपटना है और इस पर इत्तेफाक राय कायम होना है? देखिए, यकीनन ये तो फैसला क्लैरिटी है इसमें कि ये बिल्कुल सख्ती से निपटना है, और लेकिन अगर जितने ऑन बोर्ड सियासी क़यादत को लेना है, और क्योंकि सियासी क़यादत अगर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के खड़ी होगी तो ये जंग जल्दी जीती जाएगी, और इसके लिए कंसेंसस और इसके लिए नेशनल एक्शन प्लान में खड़ा किया था सबको पीछे। इसी तरह कोशिश करेंगे कि वो कौमी जिम्मेदारी पूरी करें सारी पार्टियां, और वो नेशनल एक्शन प्लान की तरह फिर पूरा मिलकर एक प्लान बनाकर हम इसको लड़ें और इसको जंग समझे, किसी एक सियासी पार्टी की जंग नहीं। अब तलाल साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मुल्क में जो दहशतगर्दी हो या इवन जो एक्सट्रीमिज्म हो, रियासत को जरूरी है कि उससे सख्ती से निपटे, लेकिन अब बलूचिस्तान के मसाइल के हवाले से कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्सिटीज है वहां पर। एक तो देखिए वो लोग हैं जो रियासत के साथ खड़े हुए हैं, फिर वो लोग हैं जो कि रियासत मुखालिफ खड़े हुए हैं, जैसे जिनका आपने भी जिक्र किया, या बीएलए जैसी तंजीमें हैं जो जाफर एक्सप्रेस जैसे वाकयात करती हैं, उनके लिए भी जाहिर सी बात है जमीन तंग कर रही होगी, उनको उनके साथ किसी किस्म की बातचीत तो नहीं हो सकती। लेकिन बलूचिस्तान में एक और मामला भी है जो कि सियासी मामला है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रियासत पाकिस्तान को मानते हैं, लेकिन उनके ग्रीवेंसेस हैं, वो समझते हैं उनको उस तरीके से हुकूक नहीं मिले जो उनको मिलने चाहिए थे, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उस वजह से भी बहुत सारे लोग जो हैं फिर वो शामिल हो जाते हैं, बागियों के साथ चले जाते हैं, दहशतगर्दों के साथ जाके मिल जाते हैं, तो वो दरवाजा बंद करना पड़ेगा। इस हवाले से क्या अप्रोच होगी हमारी? फिर देखिए, ये मल्टी प्रॉम स्ट्रेटजी होगी, और इसमें जहां पर सियासी कोई कमी कुताही है उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव कोई लूप होल्स हैं वो पूरे करने पड़ेंगे। और जो आप बात कह रहे हैं, बिल्कुल ग्रीवियंस अगर हो तो सुनी जा सकती है, लेकिन ग्रीवियंस उसी जा सकती है जो पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान की रियासत को तस्लीम करता है। जिन लोगों ने हथियार उठा लिए या रियासत को तस्लीम करते ही नहीं है, उन्होंने ये ग्रीवियंस जो है इसको बहाना बनाया है। यानी मुझे ये बताइए कि वो स्कूल जलाते हैं, वो हॉस्पिटल जलाते हैं, वो डैम